बाबा कहते डबल हिंसा छोड़ देंगे तो डबल सरताज बन जाएंगे। कभी ऐसा सुना था कि एक काम करने से डबल सरताज बन जाए? हाँ, दुनिया में आज कलयुग में भी अगर राजा बनना है तो कोई ऐसी विधि है, सहज विधि, जिससे राजा बन जाए, है ना। आज तो खैर राजा बनने का स्कोप ही ख़त्म हो गया, क्योंकि अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया। पर बाबा कहते डबल सिरताज, माना देवी देवताओं के राज्य में ऐसा राजा जिसको पवित्रता का ताज भी है और राजाई का ताज भी है, ऐसा डबल सिरताज बनने के लिए सिर्फ क्या करना है? डबल अहिंसक बनना है। दोनों प्रकार की हिंसा, काम और क्रोध की, छोड़ देनी है ना। तो बाबा कहते ये छोटा सा काम करने से हम डबल सिरताज बन जाएंगे। काम और क्रोध की हिंसा सबने छोड़ दी पूरी। काम और क्रोध की कंप्लीट हिंसा छोड़ दी। ऐसे कौन कौन बैठे हैं कि न काम की हिंसा न क्रोध की, कोई क्रोध की लहर भी नहीं, संकल्पों में भी नहीं, ऐसे हैं? हाँ, तो है ना। तो अब आप देखो कि बाबा कहते इतनी सहज विधि है कि बस दो हिंसा, काम क्रोध की हिंसा छोड़ दिए तो फिर डबल सिरताज बन जाएंगे। आप देखो, हमने अभी रिसेंट हिस्ट्री में भी एग्जाम्पल देखा है। गांधी जी को कहते थे कि वो सेलिब्रेट भी है और नॉन वायलेंट भी है ना। तो काम और क्रोध की हिंसा दोनों छोड़ा, भले ही श्रीमत पर नहीं, संपूर्ण नहीं, पर फिर भी जितना भी कलयुग के हिसाब से कहा जाए तो काम की हिंसा को भी छोड़ा, क्रोध की हिंसा को भी छोड़ा, तो वो आत्मा इस भारत को अंग्रेज़ों के राज्य से छुड़ा सके, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं तुम बच्चे इस पूरी दुनिया को रावण राज्य से छुड़ाकर स्वर्ग की स्थापना कर सकते हो अगर एक एक बच्चा ये दो हिंसा संपूर्ण रूपेण छोड़ दे। अब दुनिया में तो काम और क्रोध की पूरी समझ भी नहीं है और उसको छोड़ने की ऐसी ताकत भी शिव बाबा से किसी को नहीं मिल रही। लेकिन बाबा कहते अब तो आखिर वो दिन आया आज, जब मैं आया हूँ, तुम्हें पढ़ा भी रहा हूँ, शक्ति भी भर रहा हूँ, जिससे तुम ये दोनों हिंसा छोड़ सकते हो। पर बाबा कहते इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अननोन वॉरियर बनकर माया दुश्मन पर जीत पानी है। अननोन वॉरियर बनकर माया दुश्मन पर जीत पानी है। वॉरियर बहुत अच्छा शब्द है ना, वॉरियर। वॉरियर क्या करता है? वॉरियर नाम में आता ये है कि वो वॉर करता है, लेकिन वास्तव में वॉरियर सारी ज़िंदगी प्रैक्टिस करता है। अगर आप एक वॉरियर की, एक योद्धा की जीवन देखेंगे तो एक योद्धा क्या करता है? हमेशा अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है, हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है ना। आप देखो फिज़िकल जो आर्मी होती है, उसके जो आर्मी पर्सनल होते हैं, वो कितनी फिज़िकल ट्रेनिंग करते हैं, रोज़ करते हैं, कभी मिस नहीं करते। इतनी ट्रेनिंग किस लिए? एवर रेडी रहने के लिए। ये जो सारी ट्रेनिंग होती है ना, इतनी ट्रेनिंग, एक दिन भी मिस नहीं करना,
सुबह से उठकर रात तक अपनी फिज़िकल फिटनेस पे इतना अटेंशन देना, चाहे वो भोजन है चाहे एक्सरसाइज है, इतना अलर्ट रहना, ये सब कुछ किस लिए? क्योंकि एवर रेडी रहना है। अब आप विचार करो, एक जो जवान है आर्मी में, हो सकता है कि वो अपनी पूरे कार्यकाल में एक भी युद्ध ना देखे। हो सकता है या नहीं? जब से भर्ती हुआ है तब से लेकर एंड तक देश में कोई युद्ध ना हो, ये तो पॉसिबल है ना? युद्ध कितने एक दो हो जाते हैं, कभी 30 वर्ष में, 40 वर्ष में। तो कई ऐसे भी होते हैं जो कभी युद्ध करते भी नहीं, है ना? ऐसे ही ड्यूटीज़ पे रहते हैं, सिंपल ड्यूटीज़ पे ही तैनात रहते हैं। कोई सभी बॉर्डर पे भी तैनात नहीं रहते, है ना? ऑफिस वर्क में, इसमें उसमें कितनी सारी ड्यूटीज़ में तैनात रहते हैं। आप अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं कि सबको कोई ऐसी ड्यूटी मिली होती है जो कोई फिज़िकल फिटनेस की उनको रोज़ आवश्यकता पड़ती हो या एप्लीकेशन होता हो, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन फिर भी इतना अपने अभ्यास पे अटेंशन रखना, क्योंकि स्वमान क्या है? मैं वॉरियर हूँ। वॉर के समय मुझे ही तैयार रहना है ना? कोई और तैयार हो ना हो, मेरी ये जिम्मेवारी है, मुझे नियुक्त किया गया है। और बाबा कहते हैं, और सरकार में भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जो गुप्त होते हैं, जिनका कोई वैसे रिकॉर्ड ज़्यादा प्रत्यक्ष नहीं होता। दुनिया में भी लोग जानते नहीं हैं कि ये कोई हमारे फोर्सेस के लोग हैं। इतना गुप्त रहकर भी कोई ऐसा भी नहीं, कोई रोज़ मान शान मिल रहा है, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन आत्मा को नशा कितना, ये नशा भी तो आत्मा को ही होता है ना। भले देह अभिमान में होता है, लेकिन नशा तो यही होता है कि मैं वॉरियर हूँ और मुझे अपने फिज़िकल फिटनेस, अपनी अवेलेबिलिटी, ऐसा एवर रेडी मुझे रहना है कि जब भी ज़रूरत पड़े तो मेरी जिस चीज़ के लिए नियुक्ति हुई है मैं कर सकूं। तो बाबा ये कहते हैं, तुम्हें भी क्या करना है? तुम्हें भी अननोन वॉरियर बन हमेशा माया पर विजयी रहना है। अब माया हमेशा नहीं आती, कभी कभी आती है ना, दिन में 5 बार 10 बार ऐसे आएगी। लेकिन माया पर विजय तब पाएंगे जब माया आएगी। लेकिन बाकी समय क्या करना है? हमेशा अभ्यास में रहना है। इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर याद, एक याद की तार कभी टूटे नहीं। और बाबा कहते हैं इतना अपनी याद के अभ्यास में, इतना अपनी आत्मिक स्थिति के अभ्यास पे अटेंशन देना है कि हम इतने मजबूत हों कि जब माया आए तो उस समय पर हम माया से हार ना खाएं और हमसे कोई काम क्रोध की हिंसा ना हो जाए, है ना? अब आप देखो माया कितने सारे रूप में आती है। ज़्यादातर माया जो है उसके मुख्य 2 रूप कहे जाते हैं, एक लुभावना, एक डरावना, है ना? माया के 2 रूप ज़्यादा होते हैं, एक लुभावना, एक डरावना। एक माया का रूप होता है जो आकर्षण करता है, दूसरा होता है जो विकर्षण करता है मुख्य रूप से। तो आप देखो कि कई बार, है ना, कोई बहुत प्यार से चलता है तो फिर हमारे अंदर का मोह, काम जागृत हो जाता है ना? तो कोई बहुत प्यार से चलता है तो फिर वो जो पुराने संबंध के आधार से, उस स्मृति के आधार से जो मोह है, जो काम विकार है, वो जागृत हो जाता है। तो वो भी क्या है? माया का रूप है ना? कई बार माया, वो कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, तो माया भी टेढ़ी उंगली से काम करती है कि ये वैसे तो ज़ोर ज़बरदस्ती से मानते नहीं, तो कई बार बहुत मीठे रूप से माया आती है, बहुत मीठे रूप से हमें काम क्रोध में लेकर आती है, काम मोह में लेकर आती है।
तो बाबा हमें कहते हैं कि इस रूप से भी इतना सावधान, मैं कौन, मैं किसका, मेरा ध्येय क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इतना स्पष्ट हो, क्योंकि वॉरियर है ना, इतना अभ्यास किया है, इतनी ट्रेनिंग रही है अपनी कि हम इतने एवर रेडी हैं कि माया पहले धोखा ना दे सके। पहले तो सबसे बड़ी बात है माया को परखने की, क्योंकि हम कथाओं में भी क्या सुनते हैं कि माया हमेशा छद्म वेश धर के आती है। रावण की कथा में भी सुनते हो ब्राह्मण का रूप धर कर आता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि माया हमेशा लुभावना रूप जब बनाकर आती है तो कभी कभी पहचान नहीं पाते। कई बार श्रीमत है, ये श्रीमत नहीं है, नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि माया बहुत लुभावने रूप में आ रही है ना। कोई बहुत प्यार से न्योता देते हैं, कोई बहुत प्यार से भोजन बनाते हैं, कहते हैं हम आपके लिए बिल्कुल बिना प्याज लहसुन का आज हमने तो ऐसे व्रत रख के बनाया है ना। तो ऐसे ऐसे माया लुभावने रूप में आ जाती है कभी कभी। तो बाबा कहते हैं ऐसे लुभावने रूप पर भी विजय पाने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत आत्मिक शक्ति चाहिए, बहुत बाबा की याद का बल चाहिए कि हम माया को परख भी सकें और निर्णय लेकर उस पर विजय भी पा सकें। और फिर माया विकराल रूप लेकर कई बार आती है, जहाँ पर सामने वाला डराता है, परेशान करता है, तंग करता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें आती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कोई कुछ भी करे उससे तुम्हारा नुकसान नहीं होता। कोई चिल्लाए, कोई मारे, कोई आपको तंग करे, कोई अपशब्द कहे, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता। हमारा नुकसान कब होता है? जब हमारे अंदर क्रोध आया। हमारे अंदर क्रोध आया हमारा, और सब चीज़ों का कारण क्या होता है? देह अभिमान। तो जब हम देह अभिमान में आए, जब क्रोध आया, तो फिर क्या हुआ? माया की विजय हो गई, है ना। मानो आप क्रोध करके जीत भी गए। मानो कोई आत्मा है जो आप पे उल्टे सीधे लांछन लगा रही है ना। कई प्रकार की बातें आती हैं, तो वो उल्टे सीधे लांछन लगा रहे हैं कि आपको हम नहीं जानते क्या, आपकी जैसी नेचर है, आप ऐसे ही कहीं से नहीं जुड़े हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है आपके अंदर, ऐसा है, बहुत सारी बातें आपको कह रहे हैं। तो जब वो सारी बातें कह रहे हैं, मानो आपने उनको बहुत कड़े शब्दों में बहुत क्रोध करके चिल्ला के चुप भी कर दिया, है ना। या उनको कोई ऐसी बातें भी कह दी जिसको कहते हैं बैक ऑफ कर गए वो, और आपके सामने नहीं आए। लेकिन अगर वो सब कुछ करते हुए आपने अपनी शांति को खो दिया, अगर आप क्रोध में आ गए, तो आपको माया ने वहाँ हरा दिया। भले ऊपर से जीत लगेगी, भले ऐसा लगेगा कि हमने सिद्ध भी कर दिया, लेकिन वहाँ माया से हम हार गए। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो काम और क्रोध है, और फिर हम ये जानते हैं कि बाबा डबल अहिंसक कहते हैं, तो दो विकारों का नाम लेते हैं, लेकिन लोभ, मोह और देह अभिमान तो जैसे बीज ही है। तो जब हम ये सारे विकारों को देखते हैं, तो बाबा हमें कहते हैं इतना तुम्हें योग बल अपने अंदर भरना होगा, इतनी आत्मिक शक्ति का अभ्यास करना होगा, इतनी आत्मिक स्थिति के आधार से परख शक्ति, निर्णय शक्ति को मजबूत रखना होगा कि माया तुम्हें फटका ना सके, माया तुम्हें अंदर संकल्प, बोल, कर्म में विकर्म ना करवा सके, है ना। मन की स्थिति ना बिगाड़ सके, हिंसा में ना ला सके। तो ऐसी ये जो बाबा हमें चैलेंज देते हैं, और बाबा हमें कहते हैं ये छोटा सा कर्तव्य करने से तुम डबल सिरताज बन जाएंगे, है ना। और बाबा हमें आज बहुत सुंदर ये बात मुरली में समझाते हैं कि ये दुनिया पतित है ना। आज बाबा ने
ये एग्जाम्पल दिया कि देश ऐसे भी होते हैं जहाँ 4-5 विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वाले को इनाम देते हैं। बाबा ने समझाया है, इस समय सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, गंध करते ही रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया में आज पतित दुनिया में पतित पने के लिए बहुत रिवॉर्ड मिलते हैं, है ना। दुनिया में जब कोई विवाह करता है तो उसको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, है ना। और हर पतित पने के कर्म के ऊपर बहुत रिवॉर्ड, बहुत हर आत्मा, चाहे आप देखो परिवार के रूप से, चाहे देश में, चाहे धन के रूप से, चाहे सम्मान के रूप से, आज किसको मिल रहा है? जो पतित है ना। आजकल दुनिया में लोग कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। तो नेचुरल बात है ना कि जब दुनिया कलयुग है तो कलयुग में किसके साथ अच्छा होगा? जो कलयुगी चलन चलेगा, है ना। सही बात है। कलयुग में कलयुगी चलन वालों के साथ अच्छा होगा। कलयुग में सतयुगी चलन वालों के साथ अच्छा थोड़ी होगा। सतयुगी चलन वालों के साथ सतयुग में अच्छा होगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं समय जो चल रहा है, इस समय में कलयुग में ऐसा ही होगा कि दुनिया पतित है और पतित पने का मान होगा। जब आप किसी को, दुनिया में लोग कहते हैं ना, दुनिया में लोग फैसला कैसे करते हैं? 4 लोगों को बुलाओ, फैसला करो, ऐसा कहते हैं ना। 4 लोगों को बुलाओ, पूछो कौन सही है। तो जब आप 4 लोगों को इकट्ठा करेंगे तो वो चारों लोग मिलकर क्या कहेंगे? काम और क्रोध की मत ही देंगे, है ना। काम और क्रोध की मत ही देंगे। 4 को इकट्ठा करो, 40 को इकट्ठा करो। मैंने तो यहाँ तक देखा कि कई बार बात चली जाती है पुलिस के पास या कहीं पर, तो वहाँ पर भी जो व्यक्ति बैठा होता है वो कहता है कि आप, है ना बहन जी, बात मानो और ऐसे तो घर टूट जाएगा, आप विकारों में चलो, है ना। तो ऐसे कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि पतित मनुष्य की जो मत है वो पतित होगी, और उस पतित मत के आधार से वो जो राय देंगे वो भी पतित पने की ही होगी। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि इस कलयुगी दुनिया में जब तुम चलते हो ना, तो माया बहुत रूपों से तुम्हारे सामने आएगी, और माया के इतने सारे रूपों के सम्मुख तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे अंदर इतनी परख शक्ति और निर्णय शक्ति होनी चाहिए कि तुम माया के रूप को पहचान भी सको, और उस रूप के सम्मुख अपनी स्वस्थिति के आधार से अपने अंदर काम क्रोध की लहर ना आए, अपने अंदर नाउम्मीदी ना आए, अपनी हिम्मत ख़त्म ना हो जाए, अपने अंदर दुख की फीलिंग ना आए, हर्ट की फीलिंग ना आए, ऐसा ना लगे मैं दुनिया में अकेली रह गई। तो बाबा कहते ये सारी बातें समझ कर चलना है, क्योंकि बाबा कहते कलयुगी दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि बातें नहीं आएंगी। कलयुगी दुनिया में ऐसा ही होगा कि सारी बातें कलयुगी होंगी। आप जितने लोगों से बात करेंगे वो सब उसी कलयुगी मत को सपोर्ट करने वाले भी मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय पर तुम्हें अपनी ये जो अननोन वॉरियर बन के, वॉरियर की स्थिति में अपने विकारों पर विजय पाने के लिए इतना अभ्यास करना है कि एवर रेडी की स्थिति हो अपनी। ठीक है, तो ये पहली बात बाबा ने आज हमें बताई। तो अभी ऐसे वॉरियर जैसे रहो, है ना। स्वमान क्या रखना है? मैं वॉरियर हूँ, है ना, मैं वॉरियर हूँ। मैं अटेंशन के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकती। मुझे सारे दिन अटेंटिव, सारे दिन अभ्यास, हर दिन कोई श्रीमत का उल्लंघन ना हो, इतना ध्यान रखना होगा। तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ आज बाबा हमें कहते हैं तुम तो माया पर जीत पाते रहो, है ना। बाबा कहते हैं कि तुम याद के बल से माया को परखो, माया पर विजय पाओ, ये तो तुम्हें करना ही है। लेकिन अगर मानो बाबा ने आज कहा कि रावण से रक्षा बाबा तुम्हारी करेंगे, है ना। आज बाबा ने हमें ये भी कहा कि बाबा रक्षा करेंगे लेकिन रावण से करेंगे। तो आज बाबा ने थोड़ा सा
माया और रावण में अंतर बताया कि माया तो जैसे अपने अंदर जो संकल्प विकल्प चलते हैं, परिस्थितियों के कारण अपने अंदर जो उथल पुथल होती है, अपने अंदर जो काम क्रोध की लहर आती है परिस्थितियों के सम्मुख, उनको तो हम कहेंगे माया। लेकिन बाबा कहते हैं कभी कभी ऐसा कोई रावण भी आ जाते हैं, है ना। जैसे मैंने पहले भी कहा, रावण ब्राह्मण का वेश धर कर आए। तो कभी कभी ऐसी भी कोई आत्मा आ जाती है जिसके अंदर ये भावना है ना, कि मैं इस आत्मा को कुछ हानि पहुंचाऊं, है ना, चाहे काम की हिंसा से चाहे क्रोध की हिंसा से। कई बार ऐसा होता है कि कोई आत्मा ऐसी आ जाती है जो मार देना चाहती है ना, शारीरिक क्षति पहुंचाना चाहती है ना, कोई खून कर देना चाहते हैं, या कोई ऐसे होते हैं जो काम विकार से वार करना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुम अपनी तपस्या में अटल चलते हो और फिर कोई ऐसी बात आती है ना, तो मैं वहाँ हस्तक्षेप करता हूँ और मैं साक्षात्कार कराकर भी तुम्हें वहाँ सुरक्षित करता हूँ, है ना। मैं तुम्हें वहाँ साक्षात्कार कराकर भी सुरक्षित करता हूँ। बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया कि कोई आए तो उनको जंगल के रास्ते से अकेले जा रहे थे, कोई सामने आया तो उसको काली का साक्षात्कार हो गया या देवी का साक्षात्कार हो गया। और हम ये बात भली भांति जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा को एक बार एक भाई आया जो मार देना चाहता था, है ना। उसको किसी ने भेजा था और वो इस इरादे से आया था कि बाबा को मार दे। लेकिन उसको वहाँ जाने के बाद, बाबा के सम्मुख जाने के बाद ऐसा साक्षात्कार हुआ कि उसको सिर्फ लाइट ही लाइट दिखाई दे और जैसे बाबा उसको दिखाई ही नहीं दिए। और फिर वो नतमस्तक होकर ये पहचान गया कि ये बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई सिद्ध है, और वो नतमस्तक होकर चला भी गया। तो ये बातें हम जानते हैं और बाबा हमें कहते हैं मैं इस प्रकार के हस्तक्षेप करता हूँ। लेकिन किन बच्चों के लिए, है ना, जो बच्चे माया पर विजय पाने के लिए अपने योग बल की धारणा बहुत अच्छी करते हैं, है ना। देखो मैं आपको एक इसमें नियम समझाती हूँ। किसी का विकार पहले अपने विकार को ट्रिगर करता है ना। किसी का विकार अपने विकार को पहले ट्रिगर करता है। आप देखना कोई देह अभिमान में होता है ना, कोई आपको ये दिखाता है कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत समृद्ध हूँ, अपना देह अहंकार आपके सामने प्रस्तुत करता है, तो आपके अंदर का भी देह अभिमान जाग जाता है। आपके अंदर भी संकल्प चलते हैं, अच्छा ऐसा भी क्या है, हमारे पास तो इससे भी ज़्यादा है ना, इनके पास ये अपनी इस गाड़ी की इतनी क्यों तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे पास तो इससे भी बड़ी है। तो दूसरे का देह अभिमान हमारे संकल्प, हमारी भावनाओं को उत्तेजित करता है। तो बाबा हमें कहते हैं इसी प्रकार जब तुम्हारे सामने कोई रावण का स्वरूप आता है तो सबसे पहला चैलेंज क्या है कि ना तो तुम आकर्षण में आओ ना भय में आओ, है ना। कोई बहुत बहुत सुंदर स्वरूप भी लेकर आया, बहुत आकर्षक स्वरूप भी लेकर आया, तो भी अपने अंदर कोई देह अभिमान ना आए, कोई आकर्षण ना आए। या कोई बहुत विकराल रूप लेकर भी आता है कि कोई बहुत डरा रहा है, धमकी दे रहा है, तो पहले तुम मत डरो, पहले तुम माया पर विजय पाओ, पहले तुम रावण पर विजय पाओ। उसके बाद यदि कोई ऐसी परिस्थिति है, क्योंकि देखो एक होता है अपनी स्वस्थिति में उस इफ़ेक्ट से परे रहना, है ना, उस आत्मा के प्रभाव में ना आना, ये तो हमारा निजी पुरुषार्थ है। जब बाबा कहते तुम ऐसा निजी पुरुषार्थ कर लेते हो ना, तो फिर
मैं तुम्हें वहाँ मदद कर देता हूँ अगर परिस्थिति बहुत बड़ी है। और इसका भी एक सिद्धांत है, इसको हम आज समझेंगे कि देखो, जब हमारे सामने माया आती है और अगर हम माया के प्रभाव में आ गए तो माया ताकतवर हो जाती है। ठीक है, माया सामने आई, आप माया के प्रभाव में आ गए तो आपका योग किससे लग गया है? माया से। ठीक बात है ना? आपका योग, जब आप प्रभाव में आ गए तो आपका योग किससे लगा हुआ है? माया से। तो उस समय पर जब आपका योग माया से लगा हुआ है, एक ब्राह्मण आत्मा, योगी आत्मा का योग यदि माया से लगा हुआ है तो माया बहुत शक्तिशाली हो जाती है। फिर उसमें बाबा भी कुछ नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि बच्चा ही उसको बल भर रहा है। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई माता है जिसको घर में विघ्न पड़ रहे हैं। अब वो क्या करती है, जब सेंटर पर भी फ़ोन करती है या मैसेज करती है तो वो सिर्फ विघ्नों का वर्णन कर रही है, सिर्फ विघ्नों का वर्णन, सारे दिन विघ्नों का वर्णन, सारे दिन युगल ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसे हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तो अब आप सोचो कि वो जो युगल है, जो माया का इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, उनको आप कितना बल भर रहे हो? उस आत्मा को, उस परिस्थिति को, उस माया को आप सारे दिन योग लगाकर बल भर रहे हो और हमारे भी संकल्प उस तरफ चला रहे हो, है कि नहीं? तो उस परिस्थिति को आप ख़त्म कैसे करेंगे जिसको आप खुद बल भरेंगे? जिसको भगवान का बच्चा बल भरेगा उसको कोई कैसे ख़त्म करेगा? तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम इतने अननोन वॉरियर अच्छे बनो, अंदर अंदर गुप्त तुम्हारी तपस्या ऐसी हो कि सबसे पहले तुम्हारे मन से बाबा, मुख से बाबा कोई हटा ना पाए। ऐसी कोई परिस्थिति ना हो जो तुम्हारी बुद्धि पर इतनी सवार हो जाए कि तुम्हारा मुख बाबा बाबा की जगह माया माया कहना शुरू कर दे। क्या होता है? यही होता है ना, जब हम चपेट में आ जाते हैं तो बाबा को भी माया माया कह रहे हैं, बाबा बाबा नहीं कह रहे। तो जब तुम माया माया करोगे तो माया कोई बल भरेगा, बाबा थोड़ी तुम्हारा आह्वान तो बाबा का हो ही नहीं रहा है, सारे दिन माया माया चल रहा है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए पहला चैलेंज है तुम माया पर जीत पाओ। और जब तुम माया पर जीत पा लेते हो, मानो कोई परिस्थिति आई और तुम्हारे अंदर ना आकर्षण है ना भय है, तुम बिल्कुल अचल अडोल एक रस अवस्था में हो, तो उस समय तुम बाप के साथ हो। जब तुम्हारा योग माया के साथ नहीं है तो तुम्हारा योग बाबा के साथ है। तुम्हारे दिल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मुख सब क्या कह रहे हैं? मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। और उस समय बाबा चमत्कार भी कर सकते है ना। लेकिन बाबा तो चमत्कार तब करेंगे ना जब आत्मा का योग बाबा के साथ हो। अगर आत्मा का योग माया के साथ लगा हुआ है तो बाबा कैसे चमत्कार करेंगे? बाबा अपने बच्चे के विरुद्ध थोड़ी जाएंगे। फिर तो बच्चा ही माया की टीम में है, तो बाबा बच्चे के विरुद्ध कैसे जाएंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं छोड़ो छोड़ो नहीं करो, छोड़ो तो छूटो, है ना। छुड़ाओ छुड़ाओ सारे दिन ना, बाबा मुझे इससे छुड़ाओ, उससे छुड़ाओ, उससे छुड़ाओ। तो इसे छुड़ाओ छुड़ाओ करते करते तुम उसको बल भर रहे हो। तो तुम छोड़ो, पहले तुम बुद्धि से छोड़ो, तब तो मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम पहले बुद्धि से अपना पार्टनर चेंज करो, तुम अपनी साइड टीम चेंज करो, तुम माया की टीम से इधर तो आओ, तब तो मैं वंडर दिखाऊंगा। और ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जहां बाबा रावण से बच्चों को बचाते हैं। मैं आपको एक
यज्ञ स्थापना के समय की बात बताती हूँ। एक बहन थी, वो एक गांव में है ना सेवा करती थी, सेंटर था उस संभालती थी बाबा के निमित्त। तो उस गांव में एक व्यक्ति था जिसके अंदर ये आया कि मैं इस बहन को अपने यहाँ पर प्रोग्राम में बुलाऊं, है ना, निमंत्रण देकर बुलाऊं और फिर इनकी खूब बेइज्जती करूं, है ना, खूब इनको शर्मिंदा करूं, खूब ऐसे उल्टी सीधी बातें बोलूं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि पहले वो कुछ दिन सेंटर गया और फिर धीरे धीरे जब लगा कि हाँ एक परिवार की तरह मुझे देखा जाने लगा है, तो फिर उसने निमंत्रण दिया कि आप आकर हमारे यहाँ पर प्रोग्राम करें। तो बहन के अंदर तो शुभभावना थी, तो उसने सोचा ठीक है प्रोग्राम करने जाना तो अच्छी बात है, तो उसने वो निमंत्रण स्वीकार किया। तो एक भाई था जो कई समय से उस सेंटर पर आता था, पुराना भाई था, तो उसकी बात सुनती भी थी वो बहन। तो क्या हुआ कि वो भाई अचानक आया, है ना, जब उसको आना नहीं था, उसको अपने ऑफिस जाना था, लेकिन उसको ऐसे संकल्प चला कि मुझे अभी सेंटर जाना चाहिए। और वो सेंटर गया और वो बहन तैयार हो रही थी जाने के लिए। तो भाई ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा कि वो फलाने भाई ने बुलाया है, अपने घर पर निमंत्रण दिया है प्रोग्राम का, तो मैं वहीं तैयार होकर जा रही हूँ। तो भाई ने कहा मुझे ऐसे प्रेरणा आ रही है कि आप वहाँ ना जाएं, है ना, और आप वहाँ बिल्कुल भी ना जाएं। मेरा ये दिल कहता है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो उस बहन को भी पता नहीं क्या हुआ, वो जाकर बाबा के योग में बैठ गई, याद में बैठी। तो उसने उस भाई की बात सुन ली और फिर बाबा की याद में बैठी। तो उसको ऐसा लगा बाबा भी कह रहा है कि सुन लो, है ना, नहीं जाओ। तो उसने मना कर दिया। जब संदेशा आया, कोई लेने आया, तो उसने मना कर दिया कि आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। और बाद में मालूम पड़ा कि उस भाई ने पूरा इंतज़ाम किया था कि कई लोगों के बीच वो उस बहन के साथ, है ना, दुर्व्यवहार और इस प्रकार की अशिष्ट बातें करें, जिससे कि वहाँ पर एक बुरा वातावरण बन जाए। तो ये मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुना रही हूँ। यज्ञ में तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे रावण की दुनिया में ऐसी भी बातें होंगी, लेकिन मैं तुम्हारी सुरक्षा वहाँ कर दूंगा। लेकिन पहले तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें ना डरना है, ना घबराना है, कभी अपनी पवित्रता को खंडित नहीं होने देना है। तो ऐसी जो विजयी आत्माएं हैं, जो वॉरियर्स हैं, अननोन वॉरियर्स, उन वॉरियर्स को जब समय पर मदद चाहिए होगी तो मैं दूंगा। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि दुनिया में भी जो अननोन वॉरियर्स होते हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस में, देखो वैसे तो अननोन होगा, कभी किसी को उनका नाम भी नहीं मालूम होगा, लेकिन जब शरीर छूट जाता है ना, गोली लग गई या कुछ भी हुआ युद्ध के समय, तो फिर सभी बड़े से बड़े व्यक्ति भी आकर उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं। लेकिन किस पर चढ़ाते हैं? उनके शव पर। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चे जो अननोन वॉरियर्स हो, जो माया पर जीत पाते हो, तुम पर तो सारी विश्व फूल के हार चढ़ाएगी। तुम्हारी तो 2500 वर्ष तक भक्ति मार्ग में विधिवत पूजा होगी। लेकिन तुम्हें इस एक जन्म में क्या करना होगा? जैसे वो गुप्त योद्धा अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तुम्हें अपनी आत्मिक स्थिति के साथ हमेशा एवर रेडी रहना होगा। तो ये बाबा के आज के महावाक्य। और प्यारे बाबा आज कहते हैं छोटा मुख और बड़ी बात, है ना, ये बाबा और बाबा के बच्चों के बारे में है। तो मैं आपको इसमें एक छोटा सा यज्ञ के आदि का अनुभव सुनाती हूँ। तो यज्ञ में तो छोटी छोटी बच्चियाँ सब, है ना, ओम मंडली में स्कूल था, पहले स्कूल के रूप से शुरू हुई। तो छोटी छोटी बच्चियाँ उस स्कूल में एडमिशन लेती जहाँ रूहानी जिस्मानी दोनों पढ़ाई जाती थी। तो छोटी छोटी बच्चियों को बाबा क्या बोलना सिखा देते हैं कि हम योग बल से स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं और स्वर्ग बना रहे हैं।
तो लोग जैसे आज बाबा मुरली में कहते हैं ना, लोग हंसते हैं सुनकर, तो ऐसे लोग हंसते थे। तो गुलजार दादी जी जब बहुत छोटे थे तो छोटी छोटी बालिकाएं जा रही है ना, कहीं से कहीं जा रहे हैं, तो उनको किसी ने कहा कि आप लोग इतने छोटे हो और इतने थोड़े हो, और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम विश्व पर राज करेंगे, आपको तो विश्व का नक्शा भी नहीं मालूम है ना। तो ऐसे किसी ने हंसी उड़ाई। तो दादी ने उनको कहा, हाँ, छोटी सी गुलजार दादी जी, याद कल्पना करके देखो। दादी कहते हैं, आपने महाभारत पढ़ी है? तो कहते हाँ। तो कहते पांडव कितने थे? तो बोले 5। कौरव कितने थे? 100। तो विजय किसकी हुई? ना पांडवों की। क्यों? क्योंकि जिसके साथ भगवान है उनकी विजय होती है। तो छोटे छोटे मुख से देखो, इतना निश्चय बुद्धि होकर ये शब्द बच्चियाँ कहती भी थी और बाबा की बच्चियाँ सिद्ध भी कर कर दिखाती थी। तो बाबा कहते इसलिए तुम्हारा ये गायन है, छोटा मुख और बड़ी बात। और प्यारे बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन दोनों दुआओं का खाता बहुत जमा कराते हैं। और ये जो दुआओं का खाता है, ये पहाड़ जैसी बात को भी राई जैसा, रुई जैसा बना देता है। तो ये जो श्रेष्ठ कर्म तो हमें समझ आता है, पर श्रेष्ठ चलन भी है ना, जो हम रोज़मर्रा में करते हैं। अमृत वेला उठना, मीठा रहना, है ना, अपनी चाल चलन में पवित्रता, संयम, सादगी, ये भी बहुत दुआओं का पात्र बनाते हैं। सबसे पहले तो जब हमारी दिनचर्या, जीवन शैली, जब हमारी श्रीमत प्रमाण होती है, शुद्ध, सिंपल, सात्विक होती है, तो बाबा की दुआएं हमें मिलती हैं। क्योंकि श्रीमत पर चलने वाली आत्मा को सबसे पहले बाबा की दुआएं मिलती हैं। और फिर दूसरी बात है कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आसपास जो आत्माएं हैं वो इस बात से परेशान होती हैं या इरिटेट होती हैं या दुआएं का ऑपोजिट देती हैं। ऐसा कभी कभी आपको लगता है ना। लेकिन अगर आप यथार्थ चलन में चल रहे हैं, माना सिर्फ कर्म श्रीमत प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर दिल भी, वृत्ति भी, स्थिति भी श्रीमत प्रमाण है, तो ऐसी कोई आत्मा इस धरा पर नहीं है जो दुआएं देती नहीं है। क्योंकि श्रेष्ठ चलन दुआएं खींचती है, श्रेष्ठ कर्म दुआएं खींचते हैं। इसमें दुआएं देने या लेने की बात नहीं है, ये दुआएं खींचने वाले कर्म हैं। जब आप सुबह अच्छी स्थिति में बाबा की याद में बैठते हैं रोज़, तो सामने वाली आत्मा कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके दिल से आपको दुआएं ना मिले। क्योंकि हर आत्मा मूल रूप में तो सतोगुणी है ना, और सतोगुणी आत्मा को सातों गुणों के स्वरूप के प्रति आकर्षण ज़रूर होता है, उसके दिल से दुआएं ज़रूर निकलती हैं। और अगर हमारे लिए किसी की दुआएं नहीं हैं, तो इसका मतलब हमारी चलन में पूरी श्रीमत का पालन नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी मनसा वाचा कर्मणा में डिस्क्रिपेंसी है ना। कर्मणा हो सकता है श्रीमत प्रमाण है, मनसा वाचा नहीं है, या कुछ ना कुछ हो रहा है। तो बाबा कहते जब तुम सचमुच यथार्थ रूप से चलते हो तो तुम दुआओं के पात्र बनते ही बनते हो। और ये दुआएं ऐसी होती हैं जो कितनी भी बड़ी बात आ जाती है ना, और मैंने इस जीवन में यही देखा कि बड़े से बड़े चाहे परिस्थितियां हो, चाहे सेवा के कार्य हो, लगते शुरू में देखने वाले को लगता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन कब आती है कब चली जाती है पता ही नहीं पड़ता। ये बहुत सुंदर बात इस ब्राह्मण जीवन की है। तो जो दुआओं में पलते हैं ना, उनको कभी भी बड़ी बात का अनुभव नहीं होगा।
बहुत बड़ी बड़ी बातें आएंगी, सेवा में भी आएंगी, हिसाब किताब की भी आएंगी, लेकिन वो कब आएंगी कब चली जाएंगी आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। ओके, ओम शांति।